हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचने में हमें 1.5 घंटे लगे, लेकिन नज़ारे देखते देखते कब ऋषिकेश आ गया पता ही नहीं चला। सो फाइनली हम ऋषिकेश पहुंच गए और होटल में चेक इन कर लिया। काफ़ी थक गए हैं क्योंकि ये हिल टॉप कॉटेज है, तो काफ़ी चढ़ के आना पड़ा यहाँ तक। डायरेक्ट कोई गाड़ी नहीं आती है, आप स्कूटी से आ सकते हैं, पर अभी हमने स्कूटी हायर नहीं की थी और हमारे पास सामान भी था तो लगेज लेकर आए। यहाँ पहुँच के हमने किया होटल में चेक इन और ये है हमारा रूम। और ये हमारे बालकनी लगा है। हिल टॉप होने की वजह से ये रूम काफ़ी शांत था, जो हमारा सबसे पहला प्रेफरेंस होता है, जहाँ पर हम शांति से रह सकें। सो रेडी होके हम निकले हैं और हमने ये स्कूटी हायर कर ली है। इसी से हम पूरा ऋषिकेश घूमने वाले हैं। नीचे जाओ, नीचे जाके मेन रोड और ऑफ करके ही चला लेना हो सके। अच्छा, अभी गाड़ी से किसी भी शहर में स्कूटी से घूमने का अपना एक अलग मजा होता है। फिर आप वहाँ के चुनिंदा पॉइंट्स ही नहीं बल्कि पूरा शहर एंजॉय करते हैं। और ऐसे ही ऋषिकेश देखने हम निकल पड़े। तो ये है ऋषिकेश का जानकी झूला, जो एक ब्रिज के जैसा है, जहां से गाड़ियां भी आ जा सकती हैं। जानकी झूले को क्रॉस करके हम पहुंचे 84 कुटिया। जो जगह हम आए हैं ना, वो है बीटल्स आश्रम। 84 कुटिया भी इसे कहा जाता है। ये मेजरली इसका इम्पोर्टेंस है इसलिए है, 50 इयर्स अगो जो बीटल्स, आपने सुना होगा बीटल्स बैंड इंटरनेशनल बैंड है, उनके सारे मेंबर्स यहाँ आए थे योगा स्टडी करने। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर यहाँ पे अपने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे और इस आश्रम के बारे में जाना। और ऋषिकेश वैसे भी योगा कैपिटल के नाम से जाना जाता है, तो ये आश्रम उसका एक प्रूफ है, जहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए यहाँ बॉलीवुड के और उन्होंने अपना बैंड बनाया और बहुत सारे जो सॉन्ग्स थे उन्होंने यहाँ पर लिखे हैं। और यहाँ की पिक्चर गैलरी में उन सभी की पिक्चर्स सजाई गई हैं। यहाँ के वॉल्स में देखिए काफ़ी सारे आर्ट्स बने हुए हैं। पीसफुल जगह है ये, अगर आप पीस लवर है तो यहाँ तो पक्का आइएगा। बीटल्स आश्रम का मेजर अट्रैक्शन यहाँ का असेंबली हॉल है। यहाँ की कलाकृति आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। Just a kind of hostel, पूरा जर्जर हो चुका है। यहाँ की इमारतें तो जर्जर हो चुकी हैं, लेकिन ये पेंटिंग्स पुरानी कहानियां सुनाकर लोगों को अभी भी तरोताजा कर रही हैं। इसके चारों ओर आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाली नजर आएगी। यो देखो चारों तरफ पहाड़ और बीच में ये हॉस्टल ही था ही है। इसे 84 कुटिया क्यों कहा जाता है, ये देखकर आप जरूर समझ जाएंगे। ये हमें किधर किधर लेके जा रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, शांति प्रिय लोगों के लिए। तो ये है 84 कुटिया, जहाँ पर मेडिटेशन किया जाता था।
डेफिनेटली मेडिटेशन इतने ही पीस वाली जगह पे ही हो सकता है, इतने पीसफुल। एक्चुअल मेडिटेशन सेंटर। इस तरीके से छोटे छोटे मेडिटेशन सेंटर्स। कितनी ठंडक है यार, ये देखो ना। और वेंटिलेशन हर एक उसमें प्रॉपर। गिन लो कितने हैं भाई, 84 निकलने चाहिए। और ये देखो ना, हर एक उसमें ये वाले पत्थर लगे हुए हैं। ये देखो निकलते ही कितना अच्छा एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट बना रखा है। ये देखिए भाई, यहाँ से जो नदी की आवाज़ है वो आना स्टार्ट हो गई है। वाह, ये देखो ना। बाहर की शांति जब आपके मन के शोर से मिलती है तो बनता है एक प्यारा सा संगीत, जिसे सिर्फ और सिर्फ आप एंजॉय करते हैं। यहाँ पे ना स्पीकर लगाए हुए हैं कहीं कहीं पे, और हल्का हल्का सा एकदम म्यूजिक आ रहा है। साथ ही साथ सारे बर्ड्स जो है ना, उनकी भी चिर्पिंग की आवाज़ आ रही है। उस टाइम पे मतलब आज से 50 साल पहले बहुत ही अच्छा यहाँ में माहौल होता होगा, मतलब एकदम हैपनिंग सा, क्वाइट इम्प्रेसिव। तो जल्दी से ऋषिकेश अगर आप आएंगे तो इस जगह को अपनी टू डू लिस्ट में डाल लीजिए, यहाँ तो ज़रूर आइएगा। आर्ट लवर्स जिनको सिर्फ शांति चाहिए, कहीं घूमना नहीं है, सिर्फ बैठना है, चिल करना है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है। ये भी मेडिटेशन केव्स है, मेडिटेट करने के लिए बनाई गई है। सोचिए जब इतनी ब्यूटीफुल प्लेस हो और इतनी शांति हो तो लोग क्यों ना मेडिटेट करें। चलिए मेडिटेशन केव के अंदर चल के देखते हैं क्या है। तो ये छोटा सा वॉशरूम बना हुआ है, ये रूम, यहाँ से स्टेयर्स जाती है। मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी जर्जर है, मे बी ये टूट जाए। बीटल्स आश्रम से हम गए नीरगढ़ वाटरफॉल। हम आए अभी नीरगढ़ वाटरफॉल, देखते हैं कैसी है। ये जो एरिया था, जो रास्ते से हम आए ना, वो एकदम पचमढ़ी जैसा ही लगा मुझे। अगर आप कभी पचमढ़ी गए होंगे तो आपको पता होगा कि जो रास्ता था वो एकदम वैसा ही लग रहा था जैसे हम पचमढ़ी आ गए हो और पचमढ़ी के पहाड़ों पे चल रहे हो। पहाड़ों वाली जगह ऑलमोस्ट सेम सेम ही होती है, चढ़ना बहुत पड़ता है कहीं भी जाओ। इतना चल के आने के बाद काफ़ी अच्छी जगह पहुँचे, बहुत अच्छी हवा चल रही है, वाह, और काफ़ी ठंडक लग रही है पानी के बहने से। बीटल आश्रम में जितना हमें चलना पड़ा उतना ही यहाँ चढ़ना पड़ा। और यहाँ आकर हमने बिताया अपना अपना मी टाइम। ये है ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट। ये देखिए, ये आरती की तैयारी चल रही है, थोड़ी देर में यहाँ पे आरती होगी। यही नदी है जो पहले यहाँ आती है और फिर यहाँ से होते हुए हरिद्वार जाती है। काफ़ी ठंडा पानी है यहाँ का भी। चलो
विगते विषय तृष्णा कृष्ण वरानया